प्यारे बच्चे नमस्कार। मैं शिव बचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब, विषय हिंदी, आपका वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव। आप खोल कर बार ज़रूर पढ़ें। कक्षा 7 का है, वर्कशीट नंबर 35 और 7 दिसंबर 2021 की ये वर्कशीट लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखें। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बातें करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यास्की चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यास्की चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो चान और यास्की चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। हालांकि इस पाठ को हमने पहले भी पढ़ा था, उसका अगला खंड है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये लाल अक्षर से लिखा हुआ है ना। मैं यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यास्की चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यास्की चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यास्की चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपने चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज तक कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यास्की चान भी हंसने लगा। प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी का अगला भाग और भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पिछला भाग जो है, जो लड़की जो है, उस लड़के को, यास्की चान को, जो विकलांग है, उसको एक सपोर्ट देना चाहती है ताकि जैसे आम इंसान ज़िंदगी में जी सके वैसा वो भी जीवन जिए। सभी बच्चों को, जापान में एक कहानी है कि सभी बच्चों को पेड़ पे चढ़ने का न्योता हर बच्चा देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तोतो चान ने भी यास्की चान को निमंत्रण दिया था। आइए इन प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। यास्की चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? तो आपको उत्तर मैंने पढ़ा है, वो समझ में आ गया होगा। वैसे आप लिख सकते हैं, लिखिए। यास्की चान को रेलगाड़ी के आसपास हवाई आवाज़ की स्वर तेज सुनाई दे रही थी, इसलिए उसे सब सूना दिखाई दे रहा था। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या वो कह रही है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखिए। तोतो चान क्यों उत्तेजित थी? तो उत्तर लिखिए। तोतो चान उसका परम मित्र था और दिव्यांग था, इसलिए वह उत्तेजित थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, यास्की चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया? तो लिखिए। यास्की चान पैर घसीटते हुए चल रहा था, जिसे देखकर तोतो चान ने अपनी चाल भी स्थिर कर लिया। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखिए। वह उत्साह में ठिठियाकर हंसने लगी। ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है?
तो ठिठिया कर हंसने का मतलब आप लिख लीजिए। बता दूं, जैसे कई बच्चे ठी 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 करके हंसते हैं, तो ठी ठी कर हंसना अर्थात हंसने में एक खास अंदाज। ठिठिया कर हंसने का मतलब हंसने में एक खास अंदाज का विशेष महत्व है, मतलब धकिया दिया जाना या उसको प्रेम से निमंत्रण देना। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, रेल किस भाषा का शब्द है? आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। तो लिखिए उत्तर यहाँ पे। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अपनी रेल यात्रा के बारे में अगर लिखना है तो लिख दीजिए, आप दिल्ली से गांव कब गए, कैसे गए, कितनी परेशानी उठानी पड़ी। वैसे मैं रेल से बहुत समय पहले गया था, बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़े मुश्किलों से अपने घर पहुंचा था। आपको जो भी समस्या आई हो, आप अपने उस यात्रा के बारे में लिखिए। प्यारे बच्चों, हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझा दिए हैं और आप भी कम से कम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, कोविड-19 का खतरा अब बढ़ रहा है, बल्कि एक ओमिक्रॉन बीमारी भी आ रही है। इन सभी से बचने के लिए आपको चेहरे पर ठीक से मास्क लगाना, यही सावधानी है। साथ ही साथ हाथ को सैनिटाइज करते रहें, हाथ को साबुन पानी से धोते रहें और बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलें। इस सावधानी के साथ साथ आप अपने होमवर्क भी करते रहें और स्कूल क्लास में भेजते रहें। इसी संदेश के साथ मैं शिव बचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।